दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 11 चल रहा था। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरदतिदग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितं कैच्छेत्। अर्थ तो हो गया इसका? नहीं हुआ? क्या चालू? पहली लाइन, दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम। इसके अर्थ को और खोलना है। क्या खोलें? माइक से बोलना। कौन सी परिणति 24 घंटे घटाना चाह रहे हैं? भगवान को अनिमेष देखने वाली। 24 घंटे निरंतर। वो तो हृदय से रहेगी। आपने कहा था कि वो 10 मिनट या 1 घंटे या सुबह शाम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो जब हृदय में बैठ जाएंगे प्रभु। अच्छा, बच्चे को कितने समय याद करते हैं आप? बेटे को जब फोन करते तभी याद करते, बाकी याद नहीं आता। बाकी समय याद नहीं आता बेटा कभी? पूरे समय नहीं आता। पूरे समय याद नहीं आता। यदि उससे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा बताना? तब कुछ होना है तो बहुत अच्छी भावना। कुछ नहीं, ना हो, कुछ समय तक तो वो बार बार रहेगा, फिर धीरे धीरे मन को बदलना ही पड़ेगा। अच्छा, बेटा बाहर रहता है फिर भी भाव उस ओर जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, थोड़ा तो जाते हैं, तो लेकिन हर समय नहीं जाते तो है ना। क्यों जाते हैं बेटे की ओर भाव? वात्सल्य है, स्नेह है, स्नेह है, अपनापन है। अपनापन है, तो बस प्रभु से भी अपनापन पैदा कर लो। प्रभु भले कहीं भी रहें, दूर रहें, आप घर में रहो, भगवान सिद्धालय में है तो भी हो सकता है। ऐसे प्रगाढ़ भाव से प्रभु को देख कर के भी वात्सल्य बढ़ सकता है। अच्छा, अनिमेष दृष्टि से भगवान को देखते हो, बिना पढ़े, बिना मंत्र उच्चारण, बिना स्तुति के, बिना कुछ कहे, सिर्फ देखते ही रहो। कुछ नहीं पढ़ना। उस समय वचन का भी प्रयोग नहीं, जो है बस भगवान ही और कोई ना हो, सिर्फ देखते रहे खुली आंखों से। ध्यान में एक पद्धति आती, त्राटक पद्धति आती। उसमें ध्याता जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। वो है दीपक की लौ बना लेता है, सूर्य को बना लेता है ऑब्जेक्ट, और वो अपलक देखते रहता है। इतना देखता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर वो एक्सरसाइज के रूप में होता है उसमें, यानी इतना देखे कि कुछ और दिखे ही ना, सिर्फ आंख खोल के देखते ही रहे भगवान को। कभी ऐसे देखो आप लोगों ने? किसी ने? कुछ नहीं, सिर्फ भगवान को देखना अकेले। पढ़ना तो बहुत हो गया स्तुति, बिना स्तुति का आलम्बन लिए, बिना मंत्र का आलम्बन लिए, सिर्फ देखते रहो। जब पहला बेटा जब जन्म लेता है, बच्चा छोटा सा होता है, उस समय
वो तो बात तो करता नहीं है माँ से। माँ क्या करती है? देखते रहती है उसे। क्या देखते रहती? कौन से रूप को देखते रहती है? क्या उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आ जाता है ऐसा? कितनी देर तक देखते हैं उसे, अपने बेटे को? हाथों में उठा करके बच्चे को, आंखें वही हैं, चेहरा वही है, फिर भी क्या नहीं हारते रहते हो? बताना थोड़ा हमें। अरे हर माँ ने बच्चे तो पाले हैं ना? नहीं पाले? कैसे पाला बच्चे को? उससे आंखें नहीं हटती? क्यों नहीं हटती? बताओ। इतना गहरा राग रहता है, इतना गहरा राग रहता है कि आंखें हटती ही नहीं। इतना गहरा राग प्रभु से कर लो, आंखें बंद ही ना हो, आंखें दूर जाए ही ना उनसे, वहीं टिके रहे। जब वहां टिके रहती तो अन्य अपने आप ही नजर नहीं आते हैं। इतनी गहरी आसक्ति प्रभु से। तो वो भाव आचार्य भगवान के लिए लाने के लिए कह रहे हैं, दृष्ट्वा भवंतम अनिमेषम विलोकनीयम। आप दर्शनीय हैं, मैं अनिमेष दृष्टि से आपको देख रहा हूं। सिर्फ देखना ही नहीं है, सुनना भी भगवान को ऐसे एकाग्र हो करके, बोलना भी भगवान से ऐसे एकाग्र हो करके, छूना भी ऐसे एकाग्र हो करके भावों से, नहीं तो आप लोग सुने। हाँ, यानी सर्वांग से प्रभु को अपना बना लेना, प्रत्येक इंद्रिय और मन से। अब क्या क्या देखोगे प्रभु में? प्रभु की आंखें, प्रभु का ललाट, प्रभु का मस्तक, प्रभु की नाक, प्रभु के गाल, प्रभु के होंठ, प्रभु के कान, प्रभु की वो ग्रीवा गर्दन, उनका वक्षस्थल, उनकी नाभि, उनके हाथ, उनके पैर, हर अंग हमें कुछ कह रहे हैं। अच्छा, कितने लोग भगवान से बात करते हैं? भगवान से बात करते हो? कितने लोगों ने भगवान से बात की? क्या बातें की भगवान से? बहुत। कैसे हैं भगवान आप? हाउ आर यू? ऐसे। हाँ, क्या बातें की भगवान से? की आप लोगों ने बातें? क्या बातें की भगवान से? अच्छा, वो आपस की बातें मैं शेयर नहीं कर सकते। हाँ, किसी ने बात की भगवान से? तो क्या बातें की, बताना। बोलिए। बता नहीं सकते? क्यों, क्या परेशानी हो रही बताने में? ऐसे बातें करना जैसे आप अपने छोटे बालक से बातें करते हैं। बालक बोलता तो नहीं है, वो रिप्लाई करता है, वो उसके शब्द भी नहीं निकलते हो तो बच्चे की भाषा आप कैसे समझते हो? समझ जाते हो कि नहीं? शब्द कुछ नहीं कह रहा है, फिर भी कैसे समझ लेते हो? क्या देख करके समझते हो? अच्छा बताना। आंखें देख करके। और मेन तो आंखें से समझ में आती भाषा, आंखों के रिएक्शन से। और कैसे समझ में आते बालक? अरे हमने तो कभी पाला नहीं, आप लोगों ने तो पाला है बालक को। सब माँ ने पाला ना बच्चों को, तो छोटे से बच्चे से बातें कैसे करते हो आप? क्या वो पागलपन की हरकत रहती है? कोई दूर से देखेगा क्या ये तो माँ ही अकेले बोले जा रही है, वो बेटा तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, फिर भी माँ लगी है बड़बड़ाने। ऐसा होता है? वो कैसा होता है? वो अनुभव कैसा होता है? वो वन वे कम्युनिकेशन ही होता है ना, टू वे तो कम्युनिकेशन नहीं होता, बोथ वे होता है। कैसे होता है? बालक को जब पालन किया जाता है तो बोथ वे कम्युनिकेशन होता है कि वन वे होता है?
बोलने के माध्यम से तो वन वे है, पर बच्चा भी अपनी एक्टिविटी से बताता है कि वो हमारी बातों को समझ रहा है, वो खुश हो रहा है, वो आह्लादित हो रहा है। अभी वो अपने दुख बताता है रो करके, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो ये इस दृष्टि से तो टू वे ही हो गया। अच्छा, तो भगवान से कैसे बात करोगे? भगवान से हम वन वे से तो बात करते हैं, पर लगता है कि कुछ चीज़ें वहाँ से जो मिल रही हैं वो टू वे कनेक्शन में ही हैं। भगवान भी बोलते हैं हमसे। हाँ, हमें पकड़ना आना चाहिए उनकी भाषा को। पकड़ना आ जाएगी तो हो जाएगी। तो भगवान का हर बॉडी पार्ट बोलता हमें, प्रत्येक अंग उपांग बोलता है हमें, हमसे बात करता। इस भाव से कभी दर्शन किया करो। थोड़ी देर के लिए प्रभु की सिर्फ आंखों को निहारना। क्या कहती है? अच्छा, भगवान की आंखें हमसे क्या कह रही है? हम भगवान से बात करना सिखाएं? हाँ, भगवान से बात करना सिखाएं। भगवान की आंखें हमसे क्या बोल रही? चलो बताओ। भगवान की दृष्टि नासाग्र दृष्टि होती है। नासाग्र दृष्टि होती है ना। अब थोड़ी देर के लिए प्रभु की नासाग्र दृष्टि को सिर्फ देखना और कुछ नहीं करना। वो नासाग्र दृष्टि हमसे बहुत कुछ कह रही है। क्या कह रही है? प्रभु, आपने इस दृष्टि को क्यों पैदा कर लिया अपने भीतर? कोई आशा ही नहीं रही आपके भीतर। समस्त इच्छाओं को आपने जीत लिया है, इसलिए आपको आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आंखें व्यक्ति कब खोलता है? जब कुछ चाहता है। आंखें खुली तब रह जाती है जब वो आश्चर्य से भर उठता है। एकदम आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आंखें बंद कब होती हैं? जब वो डर जाता है। आंखों में वक्रता कब आती? इधर उधर क्यों भागती हैं आंखें? जब कुटिलता का भाव अंदर पैदा होता है तो हमारे लेंसेज जो है इधर उधर मूवमेंट होने लगते हैं, होते हैं ना। आंखों में वात्सल्य के भाव में वो कैसे प्रदर्शित करती हैं आंखें। और आंखों में जब वासना की भावना होती तो वो आंखें क्या कहती? पढ़ते आता है कि नहीं? स्त्री की भीतर तो क्वालिटी होती है, वो तो बहुत जल्दी ये आंखें तो पकड़ लेती होगी कि नहीं? वात्सल्य की दृष्टि को भी पकड़ लेती होगी और वासना की दृष्टि को भी पकड़ लेती है। लेकिन प्रभु की दृष्टि क्या कह रही है? न उनके भीतर वासना की दृष्टि है। जब हमारे भीतर क्रोध का भाव होता है तो कैसी हमारी दृष्टि हो जाती? हाँ, एकदम लाली उतर जाती है दृष्टि में, लालिमा आ जाती है। तो प्रभु की आंखों में कोई लालिमा भी नहीं है। उस क्रोध से वो पूरे ऊपर उठ गए हैं। प्रभु की आंखों में कोई वासना भी नहीं है, यानी अपनी ही आत्मा में जो रम रहे हैं उन्हें कोई भय नहीं है। इस कारण उन्होंने आंखें अपनी बंद भी नहीं की है। क्रुद्ध भी नहीं है, इस कारण आंखें खुली भी नहीं है। और छल का भाव भी नहीं है, कुटिलता का भाव ही नहीं, स्थिर है। जो छल का भाव होता है तो आंखें चलायमान रहती हैं, होता है ना। भय का भी भाव नहीं है, डर का भी भाव नहीं है। कौन सा भाव है? एकमात्र सिर्फ अपने आप को चाहना है और किसी से कोई आशा ही नहीं। समस्त इच्छाओं को जिन्होंने जीत लिया है उनकी आंखें कह रही। अब हमारी आंखें क्या कह रही हैं? देखना, हमारी आंखें कभी आईने के सामने अपनी आंखों का अध्ययन किया करो हर परिस्थिति में। जब हम क्रोध से लाल हो जाते हैं तो हमारी आंखें कैसी हो जाती है। जब हम वात्सल्य प्रेम से भर उठते हैं तो आंखें कैसी हो जाती है। जब हम भयभीत हो जाते हैं तो आंखें कैसी हो जाती हैं। अंदर कोई कामना पैदा हो जाती है तो आंखें कैसी हो जाती। तो प्रभु की दृष्टि समस्त आशाओं से ऊपर उठे हुई है, नासाग्र दृष्टि। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह भीतर नहीं है। कोई आश्चर्य की भावना उनके भीतर नहीं है कि हम संसार को देख लें। कोई नयापन नहीं है, ऐसा कोई ऐसा भाव नहीं कि कुछ भी एकदम अलग से
नया सा ही नजर आ रहा है। तो ये आंखें हमें उस संदेश को दे रही हैं। कभी हमने भगवान की आंखों को पढ़ा? कितने लोगों ने भगवान की आंखों को पढ़ा? वो आपको मार जी पत्थर की आंखें, कहाँ भगवान की आंखें? आप क्या कहोगे? वो तो पत्थर की आंखें, भगवान की आंखें कहाँ हैं? भगवान की आंखें हैं, वो पत्थर की नहीं है। नासाग्र दृष्टि। राजा भी चले जाए तो उनकी आंखें उठेंगी नहीं, भिखारी भी आ जाए तो कुछ फर्क नहीं, सुंदर रूपवान कोई व्यक्ति आ जाए तो प्रभावित नहीं, कुरूप आ जाए तो कुछ नहीं। नासाग्र समदृष्टि, संसार की ओर नहीं, आत्मा की ओर दृष्टि। तो भगवान की दृष्टि को देख करके अपनी दृष्टि को वैसा बनाने की कोशिश कर। भगवान की आंखें हमसे यही बोल रही हैं और कुछ नहीं बोल रही। कभी इस भाव से भगवान को नहीं देखा, भगवान की आंखों को नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा इस भाव से? जो जो आपकी आंखों में उतर करके आता है उससे कुछ भिन्न ही प्रभु की आंखें। बस एक टक हमारी दृष्टि में प्रभु की दृष्टि समाहित हो जाए। अभी कुछ भी नजर ना आए, ना प्रभु का चेहरा नजर आए, न ललाट, न मुख, न हाथ, न पैर, न शरीर, न बाल, कुछ भी नजर ना आए। क्या नजर आए? सिर्फ भगवान की दृष्टि। जैसे अर्जुन को क्या नजर आ रहा था? क्या नजर आ रहा था? उसका लक्ष्य, जो निशाना उसने साधा, उसी जगह उसी समय सब कुछ तो था वहां पे। कुछ नहीं था, सब कुछ था वहां। पेड़, पूरी पत्तियां, हजारों नहीं लाखों पत्तियां, तना, टहनी, डगाल, फूल, फल, सब कुछ थे। पक्षी बैठे थे, अन्य पक्षी भी बैठे थे। तो उसे वह पक्षी नहीं, पक्षी की जो मुख्य बिंदु था बस वही नजर आ रहा। जिस समय हम फोकस करें बस दृष्टि के अलावा, आंखें के अलावा कुछ नजर ना आए। जैसे किसी ने चेस खेला है, चेस, उसमें बॉक्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। यदि हम अपनी दृष्टि एक बॉक्स में फोकस कर लें तो बस हमें पूरा वही नजर आने लगता है। 64 बॉक्स होते हैं उसमें, लेकिन सब गौण हो जाते हैं, सिर्फ एक ही दिखता है, तो वाइट अथवा ब्लैक। जहां हमने फोकस कर लिया सब वही वही नजर आ रहा है चारों तरफ। बस यदि हमारी दृष्टि में भगवान की आंखें उतर करके आ गई तो सिर्फ वही वही नजर आएंगे और कुछ नहीं। प्रभु का पूरा शरीर है लेकिन वो शरीर गौण हो जाएगा, सिर्फ एकमात्र दृष्टि। देखोगे ऐसे भगवान को? कि नहीं देख पाओगे ऐसा? आपको हमारे जमात उस समय कुछ दिखता ही नहीं वहां, तो हमें नहीं दिखेगा। यदि देखने की कोशिश करेंगे तो अवश्य दिखेगा। फिर क्या देखना? थोड़ा सा और ऊपर उठना। अब आंखों से दृष्टि हटा करके उनकी बाहों के ऊपर, भ्रुकुटियों की ओर, आईब्रोज जिसे बोलते हैं ना। कैसी होती प्रभु की आईब्रो? पत्थर में बनी हुई वैसी। भ्रुकुटियां कब तन जाती हैं? प्रभु की भ्रुकुटियां तनी हुई नहीं है, एकदम साम्य भाव में। वो संदेश हमें दे रही भ्रुकुटियां। बिल्कुल उन भ्रुकुटियों को देखें, वो काम भाव से ऊपर उठी भ्रुकुटियां हैं, वो अलग ही प्रकार की भ्रुकुटियां हैं। थोड़ी दृष्टि और ऊपर लाना, फिर प्रभु का माथा, ललाट, फोरहेड देखा अच्छे से? फोरहेड, भगवान का फोरहेड देखा है? ललाट देखा प्रभु का? नहीं देखा? क्या दिखता है ललाट में? हाँ, सुंदर है। किसका प्रतीक है वो ललाट? हाँ, क्या दिखता है फोरहेड में? सुंदर सा। वो प्रतीक है उस प्रभावना का। ललाट जो होता है किसका प्रतीक है? उस प्रभावना का।
प्रभु ने अपने जीवन में वो साधना की है, हर एक जीवन से प्रभावित हो गया। प्रत्येक प्राणी उनसे प्रभावित हो गया, उनकी साधना से, त्याग से, तपस्या से, करुणा से, अहिंसा से। क्या हिंसक क्या अहिंसक जीव हो, हर जीव प्राणी मात्र उनसे प्रभावित हो गया। ऐसी वो प्रभावना को प्रदर्शित करने वाली मुद्रा ललाट की। हमारा ललाट कैसा रहता है? कैसा रहता है? टेंशन वाला, गुड़ी गुड़ी वाला, लकीरें उभर करके आ जाती हैं, बल उत्पन्न करके आ जाते हैं। हाँ, तनाव के बल उसमें उभर करके आ रहे हैं। वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ललाट, उस प्रभावना की भावना, उस आत्मा की प्रभावना जिसने की है, आत्मा की भावना जिसने भावी है, उसी से वो प्रभावना। कैसा? आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव। रत्नत्रय के तेज से उनका ललाट चमक रहा है, उन गुणों से उनका ललाट कांतिमान हो रहा है। बिल्कुल दृष्टि थोड़ी सी और ऊपर ले जाना। केश विन्यास देखे भगवान के, केश बढ़ते नहीं भगवान के। केवल ज्ञान होने के बाद नख और केश का बढ़ना रुक जाता है। बढ़ना किस बात का प्रतीक है? जब उतावलापन बहुत ज्यादा होता है ना, तो बाल बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, क्योंकि शरीर में बालों की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। बता रहे हैं? हाँ, माइक से बोल। आजकल बढ़ ही नहीं रहे झड़ रहे हैं। कभी देखना, जिसे कैंसर हो जाता है, कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी के बाद क्या होता है, उसके बाल भी साफ हो जाते हैं। क्यों साफ हो जाते हैं? क्योंकि कीमोथेरेपी में वो दवा दी जाती है जो बहुत स्पीड से बढ़ने वाले सेल्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए। कैंसर उसी का नाम है जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होने लगती है कोशिकाओं की, सेल्स की। तो उन कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए वो कीमोथेरेपी की जाती है, दवा दी जाती है ना? वो सेल्स तो नष्ट होते हैं, लेकिन साथ में उस नेचर वाले सारे सेल्स नष्ट हो जाते हैं जो बहुत स्पीड से, तेजी से बढ़ते हैं, और उसमें हमारे बालों को बढ़ाने वाले सेल्स भी होते हैं। इस कारण सर्वप्रथम बाल झड़ते हैं कीमो वाले के, जो रेडिएशन होता है, इसी कारण बाल सबसे पहले झड़ जाते हैं, क्योंकि बाल भी बहुत स्पीड से ग्रो होते हैं। बहुत स्पीड से कुछ चाह रहा है व्यक्ति, यानी ये प्रतीक है बहुत ज्यादा उतावलेपन का। व्यक्ति बहुत उतावला होता है, जल्दी जल्दी कुछ करना चाहता है, और जब बहुत उतावला होता है तो काम उसमें बिगड़ जाते हैं, है ना? नहीं होता? बने बनाए काम भी उसमें बिगड़ते चले जाते हैं, उसमें जीवों का घात भी हो जाता है, हिंसा भी हो जाती है। अब प्रभु ने वो साधना कर ली, समस्त उतावलापन समाप्त हो गया, यानी अपने में रहने की वो साधना का प्रतीक, संतोषपूर्ण संतोष वृत्ति जिनके भीतर आ गई। कोई भीतर में कुछ चाह, कोई आकांक्षा, जल्दी जल्दी ये कर ले, बिल्कुल नहीं बची, सब समाप्त हो गई। और उसी के फलस्वरूप उनके नख और केश की वृद्धि रुकती है। लॉजिक को समझना, क्यों केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रभु के नख केश नहीं बढ़ते? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है, हमारा शरीर जो होता है, हमारी मनोदशा के अनुसार चलता है। जैसे जैसे हमारी मनोदशा होती है, उसी का रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी में आता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी बॉडी जो है रिफ्लेक्ट करके बताती है। बिल्कुल इफेक्ट है। तो जो व्यक्ति जितने अच्छे विचारों से भरा होता,
उसकी बॉडी उतनी ही अच्छी स्वस्थ होती है। एक रहस्य की बात बताते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में पूज्यवर आचार्य सुखचंद स्वामी महाराज जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, उसके भाव हम बता रहे हैं। उसमें कहा है, जो उत्कृष्ट योगी होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? उत्कृष्ट योगी की पहचान जो होती है, अल्प पुरीश वाले होते हैं। पुरीश का अर्थ होता है मल, यानी उनके शरीर में अब मल एकदम समाप्त होता चला जाता है। अब मल नहीं बनता, आहार तो लेंगे वो, लेकिन मल की मात्रा अपने आप कम होते चली जाती है। प्रभु के भीतर निहार नहीं होता है, होता आहार तो लेंगे वो, लेकिन निहार नहीं हो रहा है, पसीना नहीं आता है, मल नहीं निकलता है। क्यों? कभी सोचा है उनका मल क्यों नहीं बनता? उन्हें पसीना क्यों नहीं निकलता? कभी सोचा? तो आप कहोगे वो तीर्थंकर प्रकृति के कारण हो रहा है, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, तो ये तो जन्म के अतिशय है। ऐसे ही है ना? क्यों मिला ऐसा इसको शरीर जिसमें मल नहीं बनता? वो जो भी ग्रहण कर लेते हैं वो आत्मसात हो जाता है, पूरा वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यीशु के शरीर पर ऐसा शरीर क्यों हुआ? वो जो भी पढ़ते हैं उसे आत्मसात कर लेते, चरित्र में ढाल लेते। तो उसमें कहा गया है, जितना उत्कृष्ट साधना करने वाला योगी होता है, क्योंकि बड़े रहस्य की बात है। अब एक तरफ साधना की बात की जा रही है और उसकी पहचान मल से बताई जा रही है, इसमें क्या लेना देना? इसका संबंध कहां से बैठा गया? साधना तो आत्मा की बात है, परिणामों की बात है, और मल तो है आहार के ऊपर आधारित, शरीर के ऊपर आधारित। तो साधना और शरीर से क्या संबंध हो गया? समझ में आ रही बात? यानी वो उतनी उत्कृष्ट साधना करते हैं, जिनवाणी का एक एक शब्द जो लिखा है, जब वो पढ़ लेते हैं तो उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। जिनका मनो परिणाम इस प्रकार का होता है, तो उनका शरीर विज्ञान भी बिल्कुल वैसा ही होता चला जाता है। वो जो भी खाएंगे उसे आत्मसात कर लेंगे, और जो है वेस्टेज कुछ बचेगा ही नहीं। तो तीर्थंकर भगवान जो होते हैं संपूर्ण रूप से आत्मसात कर लेते हैं, उनके शरीर में किसी प्रकार का अमल नहीं बनता है। रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। क्या कहा? रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। कोई व्यक्ति खा तो बहुत रहा है लेकिन पचा नहीं रहा, तो कैसा है? एक व्यक्ति स्वाध्याय तो बहुत कर रहा है लेकिन चरित्र में बिल्कुल नहीं उतार रहा है। जो खा रहा है पचा नहीं रहा है ना, उसको अपच हो जाता है। जैसे वो ग्रहण करता है वैसे ही वेस्टेज के माध्यम से निकल जाता है, उसके शरीर में लगता नहीं है, उसका शरीर उससे पुष्ट होता नहीं है, शरीर मजबूत नहीं बनता, रस नहीं बनता। तो वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं आ रहा, आचरण में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो भगवान जो होते हैं, जो उन्होंने पढ़ा उसे अपने आचरण में ढाल लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। और जो ऐसी आत्मसात करने की साधना अपने भीतर कर लेता है उसे कहा जाता है परम योगी। तो उनका अल्पमल होता है, कुछ भी ज्यादा उतावलापन नहीं, यानी पूर्ण आत्मा की साधना में। तो बाल इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि प्रभु के भीतर कोई उतावलापन नहीं, एकदम साम्य भाव में आ गए। कभी प्रभु के केशों को देख करके सोचा करो, ऐसा सोचा है कभी? पता ही नहीं, क्या नहीं पता इसमें? ये तो पता है भगवान के केश नहीं बढ़ते हैं, ये तो पता है भगवान के नख नहीं बढ़ते हैं, भगवान के अतिशय है ये तो पता है ना। अतिशय तो है, पर क्यों है अतिशय? मेन चीज तो कारण पकड़ो। ये तो दुनिया का हर व्यक्ति देख लेगा कि उनके केस नहीं बढ़ रहे हैं, उनके नख नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई?
जो दुनिया को दिखाई दे रहा है वो हम भी देख रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो दुनिया को नहीं दिख रहा है वो हम देख लें तो बड़ी बात तो उसमें होती है। समझ में आ रही बात? नहीं। जो स्पष्ट रूप से दुनिया को नजर आ रहा है, हमने भी वही देखा, तो कौन सा तीर मार लिया? क्या हुआ? पूरे अतिशय का, तो फिर अपने भक्तामर रह जाएगा। हाँ, हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, भगवान से बात करना सीखो, भगवान के हर अंगोपांग को देखना सीखो। बिल्कुल प्रत्येक अंग को निहारो और वह अंग हमें क्या कह रहा है उसे पकड़ने की कोशिश करो। तो बाल को देख करके सोचना, प्रभु के भीतर कोई उतावलापन नहीं। उतावलापन तब होता है जब व्यक्ति साम्य भाव से हट जाता है। जिसके भीतर साम्य भाव होता है, समता की साधना, उपेक्षा की साधना होती है, वो एज इट इज सबको स्वीकार कर लेता है। उसे कोई आश्चर्य नहीं होता है, मन में बहुत उत्कंठा नहीं होती कि मैं ये जान लूँ, ये जान लूँ, नहीं। जो मिला उसमें संतोष वृत्ति। फिर उसके बाद प्रभु के कान। वैसे हमने एक एक अंग पे एक प्रवचन दिए बहुत पहले, लास्ट ईयर दिए थे। हाँ, प्रभु की आंख हमसे क्या कह रही है उसका एक प्रवचन है, प्रभु के कान हमसे क्या कह रहे हैं, प्रभु के नाक हमसे क्या कह रही है, उनका मुख क्या कह रहा है, उनके बाल क्या कह रहे हैं, उनकी गर्दन क्या कह रही है। मिल जाएगा तो कभी सुन लेना आप लोग। उसके बाद प्रभु के कान देखें, प्रभु के कान अपने कानों से सुना है। लंबे कान होते हैं, बहुत कंधे तक छूने वाले होते हैं। क्यों होते कंधे तक छूने वाले? भाग्यशाली लोगों के, लंबी उम्र वालों के लंबे कान होते हैं। सामुद्रिक विज्ञान कहता है जिसकी उम्र लंबी होती है उसके कान लंबे होते हैं। शरीर विज्ञान जो होता है उसके अनुसार कहा जा रहा है। तो प्रभु अपनी पूरी आयु, जितनी आयु लेकर के आते हैं उसको जीते हैं। जब भगवान के कान हमसे क्या कह रहे हैं, आज जाकर के भगवान के कानों को देखना थोड़ा सा। देखना तो सही, क्या दिखेगा आपको भगवान के कानों में? महाराज जी क्या देगा? जो है वो ही दिखेगा, अपने जैसे कान वैसी प्रभु के कान। क्या लंबे कान अखले, इसके अलावा और क्या दिखता? कंधे तक छू रहे हैं, ये तो दिख रहे हैं, इसके अलावा क्या दिख रहा? ये तो बाहरी विन्यास हो गया, बाहरी रूप हो गया। वो कान हमसे क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कान हमसे बहुत कुछ कह रहे हैं। हमारे कान कैसे हैं? आप लोगों के कान कैसे हैं? फ्लैट हैं? कैसे हैं? कानों का प्रयोग किस में होता है? सुनने में, श्रवण करने में। आप लोग क्या सुनते हो और भगवान ने क्या सुना? क्या सुना? आप लोगों को बुराई सुनना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, और एंटरटेनमेंट के लिए अन्य जो भी क्रियाएं होती है वो सुनना अच्छा लगता है। और एक चीज और सुनना अच्छा लगता है, आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता नहीं लगता? अच्छा, जितने बैठे हैं किसे अच्छा नहीं लगता कोई आपकी प्रशंसा करे? मान लीजिए यहाँ मंच से आपकी तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो आप कान बंद कर लोगे कि अंदर ही अंदर गदगद भाव से सुनोगे? खुश होगे कि दुखी हो जाओगे? किसे पसंद नहीं है अपनी प्रशंसा? सबको पसंद है, वो तो चाहता ही मेरी प्रशंसा हो जाए, ना हो तो परेशान हो जाता वो। महाराज जी जिम्मेदारी बढ़ जाती कि अब उस रूप बनना भी है। हाँ, पर सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? सभी संसारी व्यक्ति आत्म प्रशंसा इन कानों से सुनने की चेष्टा करते हैं। प्रभु कभी आत्म प्रशंसा सुनने की कोशिश नहीं करते। उन कानों का उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा उन्होंने अपने कानों का सदुपयोग किया, उन कर्णों से अच्छा ही सुनना पसंद किया। कितने लोग जब किसी की बुराई होती है तो कान बंद कर लेते हैं कि कान और पास में ला लेते हैं। हाँ, किसी की निंदा हो रही हो तो कान और पास में आ जाते धीरे से, और अलर्ट हो जाते क्या चल रहा है।
नहीं, बाहर तो ये शो करेंगे हम बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे अच्छा लगता है कि नहीं सुनना? बहुतों को अच्छा लगता है, पूरा इंटेंशन वहीं चला जाता है क्या चल रहा है। जब जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो प्रभु नहीं, अपन जो संसारी व्यक्ति हैं उन कानों के माध्यम से उसे ही सुनना पसंद करते, और भगवान ने उसे उस जैसी बातों को कभी सुनना पसंद ही नहीं किया। ना ही किसी और की निंदा बुराई, ना ही स्वयं की प्रशंसा, अथवा सुना भी तो अच्छा ही सुना, अच्छी बातों को सुना। प्रातः काल उठकर आप सबसे पहले क्या सुनते हो? कुछ लोग हैं न्यूज़ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं सीधे सबसे पहले ऑन करके ये सुनते हैं। कुछ लोग गाने सुनने लगते हैं, कुछ थोड़ा सुधर गए तो थोड़ा सा नमोकार मंत्र भी सुनने लगते हैं। पर मुख्य रूप से व्यक्ति इन कानों का दुरुपयोग करता है आत्म प्रशंसा और पर निंदा को लेकर के। तो प्रभु ने अपने कर्ण का कभी दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा सदुपयोग किया। और हम सब ने अपने कर्ण का न जाने कब कब दुरुपयोग किया होगा, पता ही नहीं। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, अब क्या बचा? प्रभु की नाशा वो क्या दिखती है, दिखा रही है हमें। नाक का प्रयोग किस में होता है? हाँ बताना थोड़ा सा। सुगंधी दुर्गंधी को लेने में। हाँ, नाक की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है। प्रभु की नासा क्या कह रही? आगे भी बढ़ना कि नहीं, अपने किसी में अटके रहना? क्या कह रही नासा? सुगंधी का अर्थ है गुणग्राही दृष्टि, और दुर्गंधी का अर्थ है चित्रान्वेषी दृष्टि। व्यक्ति गुणों को ग्रहण करने वाली अपनी आदत को नहीं बनाता है, वो छिद्रों को यानी कमियों को खोजने वाली दृष्टि को बना करके चलता है। हर जगह वो कमियां खोजता है, और कमियां हैं दुर्गंधी का प्रतीक, दुर्गंध का प्रतीक। और गुण ग्रहण का भाव है जो सुगंध का प्रतीक होता है। तो प्रभु की जो साधना रही है हमेशा, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर काल में, उन गुण रूपी सुगंध को ही हम देख सके और हमें कुछ नजर आए ही ना, अवगुण नजर ना आए। और यदि दुर्गंधी मिल भी रही है तो उसमें हम अपनी नाक सिकोड़े नहीं, सुगंध मिल रही है तो फुलाए नहीं। चूहा मर जाता है तो क्या हो जाता है, देखना क्या हालत हो जाएगी। यानी प्रभु दुर्गंध में भी साम्य भाव बना करके रखे, यानी वह प्रतीक है पूर्ण रूप से उस निर्विष चिकित्सा अंग का पालन अपने जीवन में किया। कोई ग्लानि का भाव उनके भीतर नहीं आया, कोई ग्लानि नहीं, कोई जुगुप्सा का भाव नहीं, क्षेत्र कर ग्लानि नहीं, शरीर को देख करके ग्लानि नहीं, उस मल को देख करके ग्लानि नहीं। सबके साथ कैसा होता है, सहन नहीं कर पाता व्यक्ति, नहीं कर पाता है। तो उन्होंने उस ग्लानि को जीत लिया, विचिकित्सा को जीत लिया। उसका प्रतीक है उनकी नासा। इस कारण उनके शरीर से हमेशा सुगंध ही फूटती रहती, क्योंकि उन्होंने पूर्व में जो साधना की है सुगंध को ग्रहण करने की, ये वाली सुगंध नहीं, गुण रूपी सुगंधों को की ओर दृष्टि करने वाली साधना मिली की है। इसी कारण उन्हें सुगंधित शरीर मिलता है। वो नासा हमसे वो कह रही है। और नीचे आ जाए, अब क्या बचा? प्रभु का मुख, वो क्या कह रहा है? वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है?
हम कह रहे हैं यदि हम भगवान को देखें तो एक सामायिक हो सकती है। हाँ, भगवान को देखना है मात्र और कुछ करना नहीं तो एक सामायिक हो जाएगी और बहुत अच्छे भाव आ जाएंगे और भक्ति भी हो जाएगी। अनिमेष दृष्टि से देखने का क्या मतलब है, यहां पे लिख रहे हैं आचार्य भगवान, सिर्फ देखना ही नहीं है, वह देखना जो उसके भीतर छिपा है, उस दृश्य के पीछे जो अदृश्य छिपा हुआ है उसे देखना है। यानी इतने सारे गुण हमें नजर आ जाएंगे कि दृष्टि हटेगी ही नहीं। अब आप कहोगे महाराज जी वो तो पाषाण की प्रतिमा है, अब उसे हम कैसे पढ़ें, वो अष्टधातु की प्रतिमा है, उसे हम कैसे देखें? वो नजरिया स्वयं लाना पड़ेगा अपने को, उस दृष्टि को अपने भीतर स्वयं लाना पड़ेगा। तो प्रभु का मुख क्या कह रहा है? आप लोगों का मुख कैसा है? महाराज जी वो लिपस्टिक वाला है और क्या है, उसी से हम सुंदरता बनाते हैं। कैसा है बताओ? उस मुख के माध्यम से क्या क्या उन्होंने किया? मुख का प्रयोग किस में होता है? बोलने में। मुख का प्रयोग खाने में होता है ना मुख्य रूप से, क्योंकि रसना इंद्री से स्वाद लिया जाता है और जिह्वा के प्रयोग से शब्दों का उच्चारण किया जाता है। तो दोनों क्षेत्र में प्रभु ने साधना की। दोनों ही क्षेत्र में प्रभु ने साधना की। यानी इस जिह्वा का प्रयोग कभी कठोर शब्द के रूप में नहीं किया। मर्म भेदी, कर्ण भेदी, शूल की भांति चुभने वाले, कर्कश, इन शब्दों का उच्चारण उन्होंने नहीं किया। ठेस पहुंचाने वाले, झूठ बोलने वाले वचनों का अवलंबन नहीं लिया। जब भी बोला उन्होंने सत्य ही बोला और हितमित और प्रिय बोला। कर्ण प्रिय बोला, कर्ण कटु नहीं बोला। मर्म और हृदय को भेदन करने वाले नहीं, बल्कि हृदय को आह्लादित करने वाले, ऐसे उन्होंने अपने मुख का प्रयोग किया। मुख चंद्र तय अमृत झरे, कहते हो ना, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत ही झरता हो मानो। और वह अमृत जो है मृत्यु को जीतने वाला, भवों भवों के दुखों को नष्ट करने वाला, यानी वो अमर बनाने वाला। क्योंकि प्रभु की वाणी से ही व्यक्ति जो है सन्मार्ग पाता है, उस पर चलता है और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता। तो मृत्यु लोक वाला भी वो अमृत्व को पा जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और क्या कभी अभक्ष का सेवन नहीं किया? आप लोग क्या करते रहते हो? अपनी जिह्वा का प्रयोग कैसा करते हो? कठोर वचनों के बोलने में, हार्श वचनों के प्रयोग में, दूसरे को ठेस पहुंचाने वाले, छल कपट और झूठ वाले नहीं है। प्रभु ने इनका कभी आलम्बन नहीं लिया। इस मुख के माध्यम से न जाने कितने जीवों का घात किया हो, अभक्ष का भक्षण करके किया होगा कि नहीं? तो प्रभु का मुख क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है? क्या कह रहा है बताओ? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? भगवान के मुख को देखना और देखते ही रहना और कुछ नहीं करना। बिल्कुल देखते रहो भगवान के मुख को। जो जो आप सोच सकते हैं, जो जो चिंतन कर सकते हैं,
उस चिंतन को अपने भीतर लाते चले जाओ, बिल्कुल उस चिंतन को। भगवान का मुख हमें क्या क्या संदेश दे रहा है। और नीचे उतरे, कितने ही रहने दे, इतने ही रहने दे। अगला श्लोक पढ़े, ध्यान, चलो ध्यान ही कर लेते हैं। कंठ का चलो पूरा ही कर लेते, तो ये विषय पूरा कर लेते हो आज। ग्रीवा, कंठ, गर्दन कैसी है? भगवान की ग्रीवा कैसी होती? 3 उसमें रेखाएं दिखती हैं। किस बात का प्रतीक है? अच्छा, प्रभु की ग्रीवा ऐसी तनी रहती है कि झुकी रहती है? ऐसी तनी हुई रहती है कि झुकी रहती है? ऐसी ना तनी है ना झुकी है। तनती कब है आप लोगों की? गर्दन अकड़ के कारण, अभिमान के कारण तन जाती है और दीनता के कारण झुक जाती है ना? ऐसी है। तो प्रभु के भीतर कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं, जबकि सब कुछ उनके पास है। पूर्व में भी सब कुछ उनके पास था, लेकिन कभी गर्दन तनी नहीं, और कोई हीनता दीनता का भाव भी नहीं आया कि मैं कितना दीन हो गया हूं। संसारी व्यक्ति या तो बहुत दीनहीन बनकर के जीता है या अभिमान से भर कर के जीता है। इन्हीं दोनों स्टेज में मिलते हैं लोग। अधिकांश लोग दीनहीन बनकर के जीते हैं। दीनता किस बात का प्रतीक है? वो निराशावादी सोच का प्रतीक है, वो नेगेटिविटी का प्रतीक है। बिल्कुल, जो निराशावादी सोच को लेकर के चलता है वो एकदम दीनहीन मान लेता है अपने आप को, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठता है। और तनी हुई गर्दन जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रतीक होती है, अभिमान का प्रतीक होती है। तो प्रभु ना तने हैं ना झुके हैं, एकदम शांत भाव से प्रशांत रूपाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। ये पूरा प्रभु का जो मुख है एकदम प्रशांत रूप को धारण किया है। सौम्य मुद्रा, एकदम सौम्य प्रशस्त मुद्रा, किसी प्रकार के कषाय का भाव भीतर नहीं। बाकी संसारी व्यक्ति को कैसा होता है बताइए? कितने लोग दीनहीन बन करके जी रहे हैं, दीनता के शिकार हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं, हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, और कुछ लोग अकड़ के साथ जी रहे हैं। तो प्रभु की वो ग्रीवा इस बात का संकेत हम सबको दे रही है। तो वैसी ही प्रशांत मुद्रा अपनी भीतर से ला करके उन प्रभु को देखा। थोड़ा सा और नीचे उतर करके आ जाओ। स्कंध, प्रभु के कंधे। कंधे कैसे हैं? ऐसे होते कि एक उठा हुआ एक नीचे होता। ऊपर नीचे नहीं, समानता को लिए हुए, राग और द्वेष से रहित, पक्षपात से रहित, भेदभाव से रहित, ऊंच नीच की कल्पना से रहित, छोटे और बड़ेपन की भावना से रहित, यानी जिनकी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही थी और कुछ नहीं था। क्योंकि शरीर जब आ जाता है तो छोटा बड़ा का भाव, स्वरूप और कुरूप पने का भाव, ये भाव पैदा होना, अमीर और गरीब का भाव, गोरे और काले का भाव, अच्छे और बुरे का भाव पैदा हो जाता है। प्रभु के भीतर ऐसा कोई भाव नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि शरीर के ऊपर कभी रही ही नहीं। प्राणी मात्र को उन्होंने उस आत्मा की दृष्टि से देखा, उस क्षमता के साथ देखा। जो क्षमता मैंने प्रकट कर ली है वह क्षमता इनके भीतर छिपी हुई है।
समझ में आ रही बात? विषय ज़्यादा गहरा तो नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो बता देना, थोड़ा हम उसको लाइट कर ले। तो वो स्कंद जो हैं, प्रभु के जो कंधे हैं, उस राग द्वेष को जीतने का संदेश, उस पक्षपात और भेदभाव से ऊपर उठने का संदेश हमें दे रहे हैं। छोटी छोटी बातों में जो हम विकल्प करने लगते हैं, संकल्प और विकल्प में उलझ जाते हैं, प्रभु ने अपने जीवन में वो साधना की, संकल्प विकल्पों से ऊपर उठ करके रहने की, उस राग द्वेष को जीतने की साधना, उसी का परिणाम समचतुरस्र संस्थान, उत्कृष्ट क्वालिटी। अगला श्लोक वही आने वाला है शांत राग रुचि भी, वही 12वें नंबर का श्लोक वही आने वाला है। क्या हुआ? बिल्कुल वैसा उनका स्कंद, वैसे उनके कंध। थोड़ा और नीचे आ जाओ, वक्षस्थल श्रीवत्स का चिन्ह देखा? किस बात का प्रतीक है? हृदय किस बात का प्रतीक होता है? करुणा का, वात्सल्य का, प्रेम का। वह श्रीवत्स उस परम वात्सल्य को दिखाने वाला, बिल्कुल परम वात्सल्य को दिखाने वाला। तभी तो उनका रक्त श्वेत वर्ण का हो जाता है। जब मां के भीतर परम वात्सल्य की भावना जागती है, तभी शरीर में दूध पैदा होता है। प्रभु के भीतर जन्म से ही प्राणी मात्र के प्रति परम वात्सल्य की भावना थी, तभी उनका रक्त जो है श्वेत वर्ण का हो गया। ऐसी कल्पना भी है बिल्कुल, और लॉजिक भी है बिल्कुल। यानी प्रभु इतने वात्सल्य से भरे हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, कोई भी क्यों ना हो जीव, हर जीव की वह उन्नति की कामना, दुखों को हरने की कामना, कष्टों को दूर होने की भावना, इसी से भरे रहते हैं। ऐसी भावना का फल कि वात्सल्य उनके मात्र हृदय में नहीं, रोम रोम में भर गया। शरीर के प्रत्येक रग रग में, प्रत्येक कण कण में, जहां रक्त का संचार होता है, वहां वहां वो वात्सल्य का संचार, और उसी का परिणाम वह श्वेत रक्त को धारण करने वाला। आपका हृदय कैसा है? आपके हृदय में क्या भरा है? महाराज जी वात्सल्य भरा है। हाँ, अपने बेटों के लिए भरा है, बच्चों के लिए, बाकी के लिए अपने बच्चों के लिए सबके हृदय में वात्सल्य भरा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती? आपसे ज्यादा वात्सल्य तो पशुओं के भीतर होता है, नहीं होता? उस दिन हमने सिद्ध किया था ना, कुछ किसी ने कुछ बोला था, क्या बोला था? थोड़ा बता देना, स्पष्ट हो जाएगा विषय, सबको हो जाएगा। किसमें वात्सल्य ज्यादा होता? सुअर में। क्या बोल रहे? बोले सुअर में ज्यादा वात्सल्य होता है। बोले हाँ, वो भी अपने 12-12 बच्चे को पाल लेती है, आप 2 को पाल रहे हो। हाँ, तो सबके भीतर वात्सल्य भरा है, लेकिन मात्र वो मोह का प्रतीक है, वो वात्सल्य का प्रतीक नहीं। जिसे आप वात्सल्य कह रहे हैं, वो वात्सल्य नहीं है मूल रूप से, वो तो मोह का परिणाम है। उस मोह के परिणाम स्वरूप माँ अपने बेटे को चाहती है, लेकिन जो माँ अपना दायरा बड़ा कर लेती है, उसकी 4 दीवारी हट जाती है, फिर पड़ोसी के बेटे भी उसके अपने हो जाते हैं, उसको भी वात्सल्य देना शुरू कर देती है। जो और बड़ा दायरा कर लेती है, मोहल्ले के बच्चे उसके हो जाते हैं। जो और बड़ा दायरा कर लेते हैं, देश के, संसार के बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी उसका अपना हो जाता है। तो तीर्थंकर का दायरा कितना होता है? संपूर्ण लोक में रहने वाले प्राणी, जितने भी जीव हैं, जहां भी हैं, उन्हें वो अपना मानते हैं। भगवान के भीतर बहुत राग होता है, उन जैसा राग किसी के भीतर नहीं, किसी के भीतर नहीं होता उन जैसा राग। तो हम क्या बोल रहे हैं? अभी तक अपन क्या कहते हैं? भगवान तो वीतरागी होते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? भगवान के भीतर जितना राग होता है, उन जैसा राग किसी में नहीं होता है। हर संसारी व्यक्ति का राग तो बहुत छोटा सा, सीमित रहता है, बंद दायरे का।
प्रभु का राग असीम रहता है, असीम रहता है, लोक भी छोटा पड़ जाए, ऐसे कई लोग भी आ जाएं, कई लोक के प्राणी भी आ जाए तो उन हर प्राणी के प्रति उनका राग है। ऐसा वो परम राग, अब वीतराग कहें कि राग कहें, ऐसे आप बताओ, जो स्वाध्यायशील वो बता देंगे। अब इसे हम राग कहें कि वीतराग कहें, भाव कौन सा भाव कहें? राग भाव है कि नहीं? तो भगवान वीतरागी होते कि रागी होते हैं? अब हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? भगवान रागी हैं कि वीतरागी? आप बताना। राग है बाबा, अपना कर्म का अभाव हो गया, फिर विरागी कहां से ठहरे? वो तो परम वीतरागी हो गए, वो तो प्राणी मात्र को अपना मान रहे हैं, वो परम वात्सल्य का प्रतीक है। समय आपका हो गया। ऐसा वात्सल्य प्रभु के श्रीवत्स चिन्ह को देख करके अपने भीतर लाना सीखो। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल बता देना अगला श्लोक लेना है कि और करना भी? हाँ हो गया, आज इतने रखें। अभी नहीं हो पाएगा पूरा हमारा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, इतना ही रखते हैं, आज समय हो गया। और भगवान को और अच्छे से देखना है तभी देखेंगे बाद में। अब निहारना प्रभु को अनिमेय दृष्टि से, प्रभु के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक उपांग को, सबको बहुत अच्छे भाव से निहारना, ठीक है। जवाणी के